चलिए गौर से समझेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों को समझना है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस विलोम, इसके जस्ट बाद। तो पाइथागोरस प्रमेय को पहले हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या चीज है। तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कोई समकोण त्रिभुज है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक ना, ये 90 डिग्री है। तो यह कर्ण तो ये फिक्स है, मान लीजिए कि ये BC है, यह कर्ण फिक्स है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यह कर्ण है, यह क्या है, लंब है, और यह आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या चीज है कि जो लंब है ना, ये लंब जो है और आधार, इन दोनों के वर्गों का योगफल किसके बराबर होता है, कर्ण का। यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है, कि हमको सिद्ध करना है कि ये AC बराबर ये AB, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, ये कहता, ठीक ना। तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यहाँ पर एक आकृति दिख रहा है, ये त्रिभुज ABC इसमें दिया हुआ, यहाँ से AB और ये C, यह एक आकृति दिया, एक त्रिभुज दिया है। ये त्रिभुज ABC में कौन सा कोण 90 डिग्री का है या समकोण है, तो कोण B क्या है, समकोण, यह 90 डिग्री का है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या, कि ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में हमें ये चीज सिद्ध करना है। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करने की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। तो रचना करते हैं, क्या रचना, देखिए कि ये BD लंब AC खींचा, यहाँ पे ये BD जो है किस पर लंब खींचे हैं, AC पर लंब खींचे, यानी कि 90 डिग्री का कोण हमने यहाँ पर बनाया, ठीक। अब इस आकृति को गौर से देखेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला त्रिभुज है ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC। दूसरे पे आते हैं, यहाँ से आप लोग इधर देख सकते हैं, ये कौन कौन, A, B और D। और तीसरे त्रिभुज B, D और C। इस आकृति में हमको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। और इन्हीं तीनों त्रिभुजों के सहारे हमको क्या करना है, इसको निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय को हमको निकालना है, ठीक ना। तो हम चलते हैं प्रूफ में, कैसे कैसे करेंगे। तो तीनों त्रिभुज को एक एक करके हमको लेना है, उससे दे करके हमको सिद्ध करना है। तो पहले किसको लेंगे, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC। त्रिभुज ADB यानी कि छोटे वाला त्रिभुज ADB, और फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, दोनों को देखते हैं। तो दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इनके भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक हो जाएंगी। यानी कि देखिए छोटे वाले त्रिभुज में AD, यह इसका आधार है AD, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, AB, यानी कि AD बटा AB। अगर इसका आधार तो इसका भी आधार, अगर इसका हमने लंब लिया रहता तो इसका भी हमें लंब लेना होगा, ठीक ना। तो इसका आधार क्या है, AD है, तो बड़ा त्रिभुज का आधार AB, यहाँ पे हो जाएगा AD बटा AB। अब बराबर, फिर देखिए छोटे वाला त्रिभुज में AB दिया है, ये AB, ये इसका कर्ण है, तो बड़े वाला त्रिभुज का भी हमको कर्ण लेना होगा, कौन सा, ये AC, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा AB बटा AC। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, AD गुना AC अब बराबर AB इंटू AB स्क्वायर, ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब पुनः चलते हैं, फिर से ये छोटे वाला त्रिभुज, अब इसको लेते हैं और फिर एक बड़ा त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज BDC, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज BDC, और त्रिभुज ABC में ये बड़ा वाला त्रिभुज है ABC। अब इसमें भी देखिए कह रहा है कि CD बटा BC,
छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं CD को, यह इसका आधार हुआ, तो बड़े वाला त्रिभुज में ये ले लेंगे BC को, इसका आधार BC हो जाएगा, यानी कि CD बटा BC। फिर देखिए छोटे वाले त्रिभुज में BC कर्ण लेते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में AC कर्ण हो जाएगा, यानी कि BC बटा AC। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करते हैं, CD में AC से गुना करेंगे तो CD इंटू AC बराबर BC इंटू BC, BC स्क्वायर, समीकरण 2। अब आगे क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बाएं साइड जो है उसको बाएं साइड लिखेंगे और दाएं साइड जो है उसको दाएं साइड लिखेंगे। तो समीकरण 1 के बाएं साइड क्या है, AD इंटू AC दिया है, और इसके बाएं साइड CD इंटू AC, यहाँ पे लिखा है CD इंटू AC। अब बराबर समीकरण फर्स्ट का दायां साइड क्या है, AB स्क्वायर प्लस इसका दायां साइड है BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह है, और दोनों में देखिए यहाँ पर AC है और इसमें भी AC है, ये AC और यहाँ पर भी AC को कॉमन कर लिए तो इसमें क्या बचेगा, AD प्लस इधर बचेगा CD, अब बराबर इधर, ठीक है ना। अब ये AC है ना, AC को AC लिख देते हैं, और AD प्लस CD देखिए यहाँ पर है AD प्लस CD, ये AD प्लस CD क्या बन जाता है, AD में CD को जोड़ देते हैं तो AC बन जाता है। तो इस AD प्लस CD के जगह पे भी AC लिख देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए AC इंटू AC, यानी कि AC में AC से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और इधर दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमको इतना ही लाना है, किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में। और हम लोग अभी जस्ट सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण 90 डिग्री होता है। हम लोग को समझना है, कह रहा है कि यह एक त्रिभुज है, ठीक ना, यह एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में दिया क्या है कि ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है। तो हमको सिद्ध करना है कि यह 90 डिग्री का है कि नहीं, समकोण है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो उसका जस्ट उल्टा होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक ना। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन में, इसके अनुसार देखते हैं क्या दिया है। तो कह रहा है कि दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या यह कोण 90 डिग्री का है, ये हमको सिद्ध करना है। प्रूव दैट कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना। तो अब इसको हल करने के लिए हमको पुनः एक रचना करना होगा, और रचना क्या करते हैं, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो रचना में कह रहा है कि त्रिभुज PQR खींचा जिसमें कोण Q 90 डिग्री, और फिर कह रहा है कि PQ बराबर BC, QR बराबर PQ बराबर AB, QR बराबर BC, और यह कोण 90 डिग्री। तो त्रिभुज PQR कैसा कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो जब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे प्रूफ में चलते हैं। तो त्रिभुज PQR में अगर कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया है, कोण 90 डिग्री दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि अगर यह कोण 90 डिग्री है तो PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये रचना में हमको ये चीज प्राप्त हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से इसको समीकरण एक लिखता है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने रचना से प्राप्त किया, ठीक ना। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, तो ये AC है, यहाँ पे PR है तो इसको PR ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए PQ जो है AB के बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए
पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के। तो इस पी क्यू के जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना। अब फिर ये दूसरे साइड देखिए यहाँ पर दिया है क्यू आर, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। तो इस क्यू आर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। अब देखिए समीकरण ये दो यहाँ पे हमारा समीकरण आता है, इसको हम एक हुआ ना, तो ये एक हुआ और यहाँ पे हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं तो बाया साइड ये अलग अलग है, लेकिन इसका एक साइड जो है दाया साइड क्या है, बराबर है। जब इधर बराबर है तो ये भी बराबर होगा, और जब ए सी स्क्वायर है अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे तो ए सी बराबर पी आर हो जाएगा ना। ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दाया साइड जब बराबर है तो बाया साइड भी बराबर हो जाएगा। हमारा ये आ गया। अब हमको क्या प्राप्त हुआ कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। तो पहले से दिया इतना बराबर इतना, यहाँ पे पहले से दिया हुआ, यह कहाँ से दिया हुआ है, रचना से दिया हुआ, ठीक ना। और ये भी आर क्यू बराबर सी बी, ये भी कहाँ से दिया हुआ है, रचना से। और हमारा ये कहाँ से प्राप्त हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि ए सी बराबर पी आर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये समीकरण 3 से प्राप्त हुआ। तो जब किसी त्रिभुज के, दो त्रिभुज के संगत भुजा जो है एकदम बराबर आते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। किस नियम से सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम से, एस एस एस, यानी कि साइड 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 सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और बराबर होंगे। जब दोनों त्रिभुज बराबर है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। और चूंकि यह कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, अगर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है तो कोण बी बराबर भी 90 डिग्री होगा। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही कहता है, ठीक ना। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस विलोम दोनों हमने सीखा, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी